ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। तो आज एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं कि आज मन से लोग बहुत परेशान हैं, मन कंट्रोल में नहीं है। किस तरीके से मन कंट्रोल हो सकता है? तो सारा कुछ इलाज मन से ही हो सकता है। जब आप मन को कंट्रोल करेंगे तो इसके लाभ ही लाभ हैं। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपका मन सिमरन में नहीं लगता, आपका मन खाने में नहीं लगता, हर चीज़ मन से लिंक है। तो आइए एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करें और इसमें पता चलेगा आपको किस तरीके से हम मन को सुधार सकते हैं, अपना जीवन सुंदर बना सकते हैं। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज दे दूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात, राजा ने ऐलान कर दिया कि आधा राज दे दूंगा, सिर्फ बकरे के तृप्त करना है। तो आइए, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षण मैं खुद करूंगा। साथ साथ ये भी कह दिया कि ये इसका पेट भरा नहीं भरा, इसका परीक्षण मैं खुद करूंगा। इस बात को सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बकरे को लेकर जंगल में गया और सारा दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन में इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसे मैं राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वो राजा के पास आ गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लग पड़ा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे भरपेट घास खिलाई ही नहीं, वरना ये घास क्यों खाता? बहुत लोगों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वो फिर से घास खाने लग जाता। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस बात का कोई तो रहस्य है, तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। वो बकरे को घास चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वो उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वो ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा और राजा के सामने पेश हो गया। बकरे को तो उसने बिल्कुल भी घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको भर पेट खिलाया है, अतः ये अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए इसका परीक्षण। तो राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाने तो दूर देखा और सूंघा तक नहीं। देखिए वही बकरा, वही घास बकरे ने क्यों न खाई। आगे कोशिश करते हैं। बकरे के मन में ये बात बैठ गई, अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यही हाल हमारा है। अब यहीं मन का इलाज शुरू होता है। ये बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज
पीटो ताकि ये हर रोज़ भजन सिमरन करे। देखिए यहाँ पर विवेक रूपी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि मानव को विवेक रूपी लकड़ी से ही मन कंट्रोल हो सकता है। विवेकहीन जो मानस होई, पशु समान जीवन सो खोई। देखिए ये गुरुदेव की वाणी में भी आता है। तो यहाँ विवेक बहुत ज़रूरी। तो यहाँ इस ब्राह्मण ने विवेक से काम लिया और उसको घास नहीं खिलाई। उसका मन किस प्रकार कंट्रोल होगा, ये ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि से काम लिया, अपने विवेक से काम लिया ताकि हर रोज़ भजन सिमरन करे और ये कभी ना भूले, हर रोज़ बिना नागा ये खुद ही भजन सिमरन की ओर बढ़े, उसे जपे, मन रूपी घोड़े की लगाम अपने हाथों में पकड़ कर रखें और हर रोज़ इसे भजन सिमरन में लगाएं ताकि इसको बिना नागा भजन सिमरन करने की आदत हो जाए। कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, पर रोटी का साइज लगभग सब घरों में एक जैसा होता है। तो देखिए ये आपने एक छोटा सा प्रसंग सुना, इससे आपका जीवन सुंदर हो सकता है, जीवन में चमक आ सकती है, बहुत सी बीमारियां आपकी सही हो सकती हैं। कि जहाँ मन नहीं लगता है, वहाँ ख़ास तौर से आज सिमरन में ये शिकायत रहती है कि मन नहीं लगता। अब मन तो संसार में लगा है, मन तो अच्छी अच्छी वस्तुओं को खरीदने में लगा है, मन तो भोग विलास में लगा है। तो जब भोग विलास में मन लगेगा तो सिमरन में क्यों लगने लगा। किस तरीके से उस ब्राह्मण ने बकरे के साथ एक बुद्धि से काम लिया, एक विवेक से काम लिया और उसने देखिए राजा ने घास डाली, वो घास तक पास जाने के लिए तैयार नहीं। ये एक विवेक रूपी लकड़ी से अपने मन के ऊपर वार करो तो निश्चित ही मन आपका एक मन का ट्रीटमेंट अगर आपने सही रूप से ये इस प्रसंग के माध्यम से अगर समझ लिया तो एक निश्चित ही आप बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत कुछ इस मन से गलत चीज़ों को खो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग ऐसे प्रसंग को सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।